Well, बाल ब्रह्मचारी, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the मैडम एक लड़की थी अनजानी सी। मैडम एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी मर्जी से, जिसके साथ मेरी शादी भी तय हो गई है अपनी मर्जी से, लेकिन अब वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रही है अपनी मर्जी से। अबे अचानक ऐसा क्या हो गया कि शादी करना ना मांग रही वो? मैडम वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी मर्जी से, वो लड़की जिसके साथ मेरी शादी तय हो गई है अपनी मर्जी से, वो लड़की जिसके बिना मैं रह नहीं सकता अपनी मर्जी से, वो लड़की। अरे कितनी लड़कियां हैं यार? मैडम वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए इसलिए इनकार करी है क्योंकि मेरे बाल नकली है अपनी मर्जी से। अबे बाल नकली है तो क्या हो गया? थारा प्रेम तो सच्चा है कि ना है असली प्रेम? हाँ मैडम बिल्कुल सच्चा है अपनी मर्जी से, लेकिन मैडम मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़की को यहाँ पे बुलाएं और उसे समझाएं कि प्लीज मेरा दिल यूं ना तोड़े, मुझे यूं अकेला ना छोड़े अपनी मर्जी से, प्लीज। भाई ऐसा है, यो कोई कानूनी केस तो है ना, फिर भी थारी शक्ल देख के मन कर रहा है कि थारे पे थोड़ा तरस खा लूं, तो खा लेते हैं तरस। बुलवाओ इसकी गर्लफ्रेंड ने, बुलवाओ। Mom, his boyfriend is the गर्लफ्रेंड? yeah this one. नाम बोल छोरी अपना। मैडम मैं हूँ पन्ना, आई लाइक गन्ना, हुस्न की हवेली में। हुस्न की हवेली में तो सही है, दिल की हवेली में से इसको बेचारे को क्यों निकाल फेंका है तने? ओला फसाइडेन। हाँ मैडम, मैंने इसे दिल की हवेली से निकाल फेंका क्योंकि मैंने इसका असली रूप देखा हुस्न की हवेली में। Well, क्या है इसका असली रूप इस दा? सर्दियों में अच्छी लगती है धूप इस दा। अब मैं क्या बताऊं दादाजी, मैंने इनको इसलिए छोड़ा क्योंकि अब ये भी मैं बताऊं कि तुम बता रहे हो? बताता हूँ। देखा मैडम, ये गंजा है। हाँ तो ये तो तुम्हें प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे मुझे पता होगा तब सोचूंगी ना मैं। तो तेने पहले बेरा कोई ना था कि वो टकला? मैडम मुझे क्या पता था, मैं तो इसके बालों पे फिदा थी क्योंकि बाल मेरी कमजोरी है। घने लंबे मुलायम बाल मुझे बड़े पसंद है, लेकिन मुझे क्या पता मैडम कि जिसके प्यार में मैं शैम्पू बनी जा रही हूँ उसके बाल नकली है हुस्न की हवेली में। ये तुम्हें कब पता चला कि ये गंजा है? भैया क्या हुआ कि कल हम लोग है ना कॉफी शॉप पे गए, मैंने वेटर को बुलाया कि भैया कितनी गर्मी लग रही है, पंखा चालू करो। उसने जैसे ही पंखा चालू किया और उस हवा से इसकी वीक उड़ के गिर गई। Oh my God, Mom, इसके साथ तो चैटिंग हुई है। चीटिंग? Yeah, this one. क्यों भाई, यहाँ तो दूसरी जो है कहानी सुना रहा तू, और वैसे छोरी के सामने फूट के ना दिया कि बाल नहीं है, खूब जो है इस अंधेरे में रखा, क्यों बे? मैडम मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैडम मैं क्या करूं? पहली बार जब मैंने पन्ना को देखा ना, मुझे इससे प्यार हो गया और पन्ना को मुझसे। और मैडम मुझे डर लग रहा था कि पन्ना को अगर ये बात पता चल गई कि मैं टकलू हूं तो ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। देखो भाई ऐसा है कि तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंच गई हूँ, लाइफ इज वेरी फनी। माना कि ये भैया इसके बाल वाल नहीं है, लेकिन ये थारे से प्रेम घना करे और प्रेम हमेशा रहे, तो तू जरा एक आध दिन सोच ले। इट्स माय एडवाइस टू यू, गर्ल टू गर्ल। बस मैडम मैं समझ गई, मैं अच्छी तरह की ऐसे सोच विचार करके मैं जवाब दूंगी हुस्न की हवेली में। जा सोच, चल। ठीक है, अब चलो यहाँ से वीक लगा के। अरे क्या हुआ? गन्ना? गन्ना? जी हाँ, मार गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह।
कमाल कमाल ओहो। मैडम 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 ओहो, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो यार, मतलब पन्ना मान गई है शादी के लिए हैं? या शक्ल से लग रहे हो हैप्पी इज द, बच्चों को पहनाई जाती है नैप्पी इज द। यार इतनी बड़ी बात हो गई और तुम खाली आता हो, मतलब मिठाई तो बनती है यार, निकालो यार मिठाई तो। सॉरी सॉरी, मैं मतलब क्यों आए हो यार, बताओ जरा। क्या हो गया, छोरी शादी के लिए मान गई के? जी मैडम, लेकिन मुझसे नहीं, मेरे एक दोस्त के साथ अपनी मर्जी से। अबे क्या कह रहा है तू? हाँ मैडम, मेरा एक दोस्त है, जो दोस्त होते हुए भी उसने मुझे छला है अपनी मर्जी से। उन दोनों का चक्कर है जो मुझे अब पता चला है, और वो दोनों शादी करने के लिए तैयार है एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से। देख भाई बाल ब्रह्मचारी, इब अगर वो दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहे हैं तो इसमें मैं कुछ ना कर सकती। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स यार, कि तू जो है उसे प्रेम करे, लेकिन नहीं नहीं मैडम, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पन्ना उस लड़के के साथ शादी ना करे, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ अपनी मर्जी से। एक्चुअली मैं तो ये चाहता हूँ कि पन्ना को ये पता चले कि मेरा दोस्त जो है ना, वो एक नंबर का बदमाश, काइयाँ, सीटियाबाज, आवारा टाइप का लड़का है। पन्ना उसके साथ शादी करेगी तो वो बर्बाद हो जाएगी अपनी मर्जी से। कमाल है यार, तुम कमाल के आदमी हो यार, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मतलब क्या आदमी हो यार तुम मतलब इसे कहते हैं सच्चा प्यार, और इसे कहते हैं सच्चा आशिक। जो अपने लाइटर से भले ही चूल्हा नहीं जला पाया, लेकिन उस सिली हुई माचिस से भी नहीं जलने देगा चूल्हा। खुद नहीं बन पाया उसका साजन, लेकिन उस आवारा को भी नहीं बनने देगा उसका दूल्हा। कमाल हो यार तुम, कमाल हो, कमाल कमाल हो। या मॉम, शी इज इश्क का सिकंदर इज द, पन्ना के लिए बहुत प्यार है इसके अंदर इज द। एक काम करो, बुलवाओ जरा इसके आइटम ने और इसके दोस्त ने भी। जी मैडम जी। अरे लेकिन मैडम, मैं हूँ पन्ना, आई लाइक गन्ना, हुस्न की हवेली में। और ये कौन है, मूंगा या पुखराज? जी देखिए, मैं घी हूँ। ओह, कौन सा वाला यार, वनस्पति घी या देसी घी? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं मैडम, इसने ही कहा कि ये घी है। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा नाम है घी कुमार, कसम कबूतर की। कबूतर ना कबूतरी पे दाना डाल रखा है ना तेने, फंसा रखा है अपने प्रेम के जाल में, इसे कुछ दिखाई ना दे रहा। बावड़ी हो रही है, थारे काले घने जो है बालों में घुस रखी है बिल्कुल ही। और ऐसा है, तेने इसकी सच्चाई बेरा कोई ना है, लेकिन हमें सब पता है कितने पानी में है यो, किस खेत का गन्ना है यो। वेल, हमने निकाली है तुम्हारी रिपोर्ट इज द, तुम में है कई खोट इज द। अब ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरा घी ना एकदम शुद्ध है। आज बुध है, कल गुरुवार है, और कल शाम को हम दोनों सगाई करने वाले हैं। ठीक 3 दिन बाद हम लोग शादी करेंगे। शादी नहीं, पाजी। ये एक नंबर का पाजी, फालतू, और जो है खूब कैसनोबा, और एक नंबर का बाहियात, बदतमीज, घटिया, नीच।
बेगैरत टाइप आदमी है यो। अरे 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 ये मैडम आप ये सब क्या कह रही हैं मेरे बारे में, कसम कबूतर की। अच्छा, ये देखो पूरी रिपोर्ट निकलवाई है तुम्हारी, पन्ना इसके अंदर सब कुछ लिखा है, तुम पढ़ लो। इसमें साफ साफ लिखा है इसने कब कब किसको कहां कहां किस को धोखा दिया है, सब लिखा है, पढ़ो तुम। हाँ हाँ ठीक है पन्ना एक काम करो, तुम ये फाइल पढ़ लो। तुम मेरी बातों पे यकीन मत करो, इनकी बातों पे यकीन कर लो और ये फाइल पढ़ लो। इन्होंने पता नहीं मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा झूठा मूठा केस डाला हुआ इसमें। पढ़ लो, तुम पढ़ लो। नहीं, मुझे ये फाइल वाइल नहीं देखनी है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम उतने ही सच्चे हो जितने सच्चे तुम्हारे बाल हैं। मैडम, मैं घी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। यार तू एक नंबर की जो है ना बेवकूफ बॉडम बसंती है, मैं बता दी हूँ तने सही बात। एक वो शरीफ आदमी है, हीरा आदमी है वो, है टूट के तेने प्रेम करे तो कुछ कदर ना है उसकी। और ये बिल्कुल रीछ सा, इसके घोंसले पे इतना दिल आ रखा है, बिल्कुल जो है चिड़िया बन के बैठ गई उसमें कि इस पे यकीन कर रही है। ये देखना दिल तोड़ेगा थारा, धोखा देगा तेने एक दिन। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा हो गया तो? अगर ऐसा हुआ तो बाल ब्रह्मचारी ही मेरा पति बनेगा, हुस्न की हवेली में। कमिटमेंट? हाँ ठीक है, फिर निकल लो दोनों। कसम कबूतर की। हाँ चल चल। अरे लड़की तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। गुलगुले, आज हमारे दिमाग में हमारी एक आइडिया आ रहा है। सुनना ना, इसे ईब दिखाना है। जरा हमारी प्लानिंग इस पन्ना को समझाओ ताकि इसे सच्चाई नजर आ सके। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ आप ये क्या करें मैडम, कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता तो? जी आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? लिफ्ट? देखिए मैडम, आज तक मैंने एक लड़की को छोड़कर किसी और लड़की को अपने स्कूटर पर नहीं बिठाया है अपनी मर्जी से। तो आप मुझे वही लड़की समझ लीजिए। नहीं, मेरी पन्ना की जगह और कोई नहीं ले सकता अपनी मर्जी से। खैर नाराज मत होइए, आप मुसीबत में हो तो मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या करिए अपनी मर्जी से। क्या बात? रात के सन्नाटे में एक खूबसूरत लड़की अगर आपसे ओवर फ्रेंडली हो रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखिए मैडम, मैंने आपको एक शरीफ लड़की समझकर लिफ्ट दी थी, लेकिन आप तो है कि कुछ ज्यादा ही। प्लीज आप मुझसे दूर रहिए अपनी मर्जी से। कमाल का आदमी है। पर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मैं सिर्फ उसी का हूँ, भले ही वो किसी और की हो चुकी हो। मैडम, स्कूटर मेरा है। लिफ्ट आपने मांगी थी तो कोई बात नहीं, आप रख लीजिए स्कूटर मेरा, मैं चलते चला जाता हूँ।
आदमी तो अच्छा है लेकिन थोड़ा पागल है। मॉम, इसका प्यार देख के मुझे रामू जूलियट की याद आ गई जी। रोमियो। या दिस वन। देख ले, यो है सच्चा हीरा। और एक तू है जो बिल्कुल बालों के चक्कर में कंगी हुई जा रही है। इसने तो दिखा दिया कि यो है सच्चा प्रेमी। ये देखना है थारा घी कितने पानी में है। जी क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? अंधेरी रात में यूं खूबसूरत लड़की को अकेले इस तरह से नहीं भटकना चाहिए, कसम कबूतर की। पता है, इसलिए तो आपसे लिफ्ट मांग रही हूँ। अब एक्चुअली मैं क्लब डांसर हूँ, क्लब देर से बंद हुआ तो मुझे भी लेट हो गया। आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आपका ठीक है। एक बात कहूँ, क्या? मुझे आपसे एक ही नजर में प्यार हो गया। हाँ, सच? मुझे भी कसम कबूतर की। लेकिन आपकी जिंदगी में कहीं कोई और तो नहीं? नहीं, अरे कहाँ? मेरी जिंदगी का लिफाफा तो एकदम खाली है, जिसमें अब मैं तुम्हारा नाम डाल दूंगा, कसम कबूतर की। सच? सचमुच? तो कैन आई गिव यू अ हग? व्हाई नॉट, यस। आंखें बंद कीजिए। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, आंखें बंद कर लेता हूं। लो, कम ऑन, आई एम वेटिंग। कसम कबूतर की। अरे आओ ना। अरे पन्ना, तुम यहाँ? हाँ, मैं पन्ना, आई लाइक गन्ना। तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ गई है। मैं भी कितनी बेवकूफ थी, मैंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया सिर्फ इसलिए कि वो गंजा है। उसके नकली बाल तो मुझे दिख गए, लेकिन उसका सच्चा प्यार मैं देख नहीं पाई। लेकिन अब तुम्हारी असलियत सारी दुनिया को दिखाई दे गई है, क्योंकि तुम मैडम के जाल में फंस चुके हो दोस्त। वेल, ये था मॉम का खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। अरे जेल, लेकिन जेल किस लिए भाई? जालसाजी, धोखाधड़ी, छोरियों को गुमराह करने का केस बना, इस पे लेके जाल ससुरेगा। अरे लेकिन मिलनी नहीं करनी। तो सॉरी। हाँ भाई, ये पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। मैडम, लेकिन मेरा हीरा तो मुझसे रूठ गया है। अब भाई इतना भी कोई ना रूठा है भाई? आ जाओ रूठेले। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए, चाहे तुम गंजे टकलू कुछ भी हो। पन्ना, माय डायमंड। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम, अब सारी बातें क्लियर हो ही रही है, तो एक और बात है जो मैंने आपसे छिपाई थी, वो बताना चाहता हूँ। ये जो मेरे मुंह में दांत हैं, वो भी नकली है। क्या? मजाक कर रहा था।